भजन संहिता पढ़ो आगे को। हालेलुया। उधर चली जीभ से बचाना 120 का दूसरी आयत से पढ़िएगा। हे यहोवा, झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। प्रार्थना यही करना। छली जीभ क्या होते हैं? ये छल क्या होते हैं? अर्थ नहीं मालूम है। इन सब हम लोग गांव में रहने वाले हैं, कोई ये बोला ही नहीं है। छल की बात क्या होती है? धोखा, कपट। हाँ मालूम है, हम दिल्ली में रहने वाले हैं। हालेलुया। जो है वो नहीं है, जो नहीं है बाहर दिखता है। ये परमेश्वर ने बोला मैं जो हूं सो हूं, अंदर भी बाहर ही सब कुछ वही है, लेकिन मैं जो हूं सो नहीं हूं, दिखावा है सब। धन्यवाद हो, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में। अन्य भाषा तो जोर जोर से बोली, इल के बाहर तो निकलने दो। वही चप्पल पहन के घर में जाएगा। चप्पल तो बाहर रखे हुए ना। धन्यवाद है। चप्पल हम पहने हुए, चप्पल बाहर रखे हुए, बाहर निकलेगा तो वही चप्पल पहन के वही रास्ता। धन्यवाद। मसीही जिंदगी 2 घंटे के लिए अंदर थोड़ा सा आनंद था, बाहर निकले तो वही। धन्यवाद। हालेलुया। छल की जीभ और झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। रक्षा कर। हालेलुया। आगे। हे छली जीभ, ये छली जीभ तुझको क्या मिले? तुझको क्या मिले? अब सुबह सुबह उड़कर अगर किसी का बुराई करते हैं और जैसे आप गलत बोलते, झूठ बोलते हैं, आईना में देखकर बोलना, हे छली जीभ तुझको क्या मिले? उत्तर नीचे है। क्या मिले? और तेरे साथ और क्या अधिक किया जाए? तेरे साथ क्या और अधिक किया जाए। मतलब तू इतना तो समझदार नहीं है, समझता भी नहीं है, क्योंकि जो झूठ है, झूठ का पिता भी है। पहले से आरंभ से झूठ बोलता है। तुझे बपतिस्मा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तू पाप से जन्मा है, इसलिए पाप का बीज है तू। इसलिए वचन के द्वारा एक नया बीज, एक नया सृष्टि, नया मनुष्यत्व की सृष्टि हमारे अंदर परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये चली जीभ तुझे क्या मिले? तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए? आगे। वीर के नोकीले तीर। क्या मिलेगा? वीर के नोकीले तीर। नोकीले तीर कैसे होते हैं? इतना शार्प, एक बार छड़ जाए छली जीभ का तो थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद। इतनी ताकत है ये छली जीभ को। धन्यवाद हो। पता नहीं कहां कहां कितनी जगह पर इधर बैठकर रिमोट के द्वारा, हालेलुया, उधर गांव में आग जला सकते हैं। गांव में बैठकर, हालेलुया, इधर उस राज्य की छोर तक आग जला सकता है, नाश कर देगा। धन्यवाद हो। जब मैं बाहर थे, मैं ऑफिस में बैठा था, एक लड़का आया, उधर स्वीट वाटर टैंकरों में बेचता है, उधर स्वीट वाटर नहीं होते हैं, तो हमने रखवा दिया, मैंने उसको उसका पैसा भी दे दिया। तो उधर शॉप भी है, शोरूम भी, उसमें अंदर से कुछ सामान भी लेकर गया, पैसा भी दे दिया। मन उदास है। मैंने कहा क्या हुआ? हमेशा हमारे पानी ला कर देता है। कुछ नहीं। ठीक 1 घंटे के बाद मेरे फोन पर कॉल आया, वो लड़का खुदकुशी कर लिया, फांसी लगा दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। बड़ा दुख हुआ। बड़ा अच्छा लड़का था, कमाने के लिए बाहर आए, और मैंने पता किया तो क्या हो गया, पत्नी का एक फोन आया, बस पत्नी का एक फोन आया। ऐसे एक नहीं है, कई हैं। पत्नी के साथ झगड़ा हो गया, पत्नी तो गांव में, उनको तो क्या चाहिए?
हाँ, गांधी जी का बड़ा अभी कलर कौन सा है? गाजरी कलर कौन सा है? हाँ, जो पर्पल है, पता नहीं क्या क्या है, वही चाहिए उनको। तो वो जैसे मेरे पत्नी मेरे साथ जब आए हैं, हम लोग गाड़ी में चल रहा है, सड़क में लोग खजूर के पेड़ के नीचे, इतना गर्मी, ऐसे मिट्टी में पड़े पड़े सो रहे मतलब लेटे हुए, थके हुए हैं। बस स्टॉप में बैठे बैठे हालेलुया मर जाते हैं। वो पैसा चढ़ाकर दीवार गांव में बेचते हैं। ये आश कर रहा है, बच्चा भी बच्ची भी, हालेलुया मुझे वो चाहिए, मुझे फेफोन ये चाहिए। वो बराबर रोटी नहीं खाते हैं। मेरी पत्नी देखकर रो रहा, गाड़ी में बैठ कर रो रही है। जिंदगी कभी हमने देखा है क्या? हम जो चल रहा है ये चली जीप, हालेलुया तुझे क्या मिलेगा? तेरे पास तो है ही नहीं, बोलता है हां वो कुछ है। लवोदिकिया कलीसिया के उधर बोले ना, धन्यवाद हो, वो समय भी ऐसा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। तू कहता है मैं धनी, तू कहता है कि मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, कोई किसी वस्तु की घटी नहीं है। और ये नहीं जानता तू कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा हाँ, और नंगा है। हाँ, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज भी तुझे सम्मति देता है। ये प्रार्थना करो, हे झूठ बोलने वाला मुंह, ये छली जीभ तुझे क्या मिले? धन्यवाद हो, तेरे साथ और अधिक क्या किया जाए? ये तो सुधरेगा नहीं। कितना भी वचन सुनो फिर भी वही। धन्यवाद, हालेलुया। धर्म का काम करने वाला धर्मी है, हालेलुया। झूठ बोलने वाला जो शैतान की ओर से है, पाप करने वाला शैतान की ओर से है। धन्यवाद हो। हमारा परिस्थिति चारों तरफ देखना, समय बहुत अति निकट आ गया है, इसलिए और भी मन लगाकर अपनी हालेलुया धार्मिक जीवन को आगे ले जाना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे ले जाना है। लेकिन हम दो हालेलुया अभी भी दूसरे को दोष दे रहा। किसी को दोष ना दे, परमेश्वर आपसे पूछेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वीर की नोकीले तीर और झाव के अंगारे बचेगा नहीं। ये जीव की स्वभाव, एक ही टेलीफोन या एक ही छोटी सी बात पूरा जीवन गति को आग लगाता है। याकूब कहता है जीभ भी एक आग है, उसका साथ है ना, 6। हाँ, जीभ भी एक आग है, जीभ भी एक आग है। कितने का? 3 का। हाँ, अभी सब लोग ढूंढ रहे इसलिए बोलता हूँ 3 का 6-7 बढ़ो। हाँ, जीभ भी एक आग है। हाँ, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, और सारी देह पर कलंक लगाती है। हाँ, और जीवन गति में आग लगा देती है। धन्यवाद हो। सारी देह को कलंक कर देता है, जीवन गति को आग लगा देती है। जीवन गति को आग लगेगा तो इसका धन्यवाद हो। समझ में आ रहे हो ना? जीवन गति क्या होता है? जीवन गति क्या होता है वो भी नहीं मालूम। अरे दिल्ली में शहर वाले हैं, थोड़ा समझ लो, गांव में नहीं है। जीवन गति धन्यवाद। जीवन क्या होते हैं? गति क्या होते हैं? स्पीड। जीवन की अपनी क्या कहते हैं, मार्ग में चलने वाले की वो स्पीड ही सारे खत्म कर देगा, जला आग लगा देता है, फिर कुछ बचेगा? धन्यवाद हो। जो 15 साल के बाद मरने वाला आपकी जुबान से आज ही मरेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। तुझे क्या मिले? आगे वीर के नोकीले तीर और झाऊ के अंगारे। हाय हाय, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा। हालेलुया। किधर?
मेशक में परदेशी होकर रहना पड़ा। और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। याफेत का पुत्र है मेशक। हालेलुया। वो रशिया की इलाका पड़ता है, वो आगे का उसी इलाका पड़ता है। केदार इस्माइल का पुत्र है। इस्माइल के तंबुओं में क्या मिलेगा? दूसरा नाम क्या है इस्माइल का? बनेले गेते। धन्यवाद। दोनों व्यापारियां हैं। व्यापार लोग कैसे होते हैं हमें मालूम है, बस अपना जिंदगी जी लेते हैं, कोई दोष नहीं लगाना। धन्यवाद हो। हालेलुया। हाय हाय, मैं कहाँ रहता हूं? मेशक में परदेशी। धन्यवाद हो। अर्थ बहुत है, बहुत गहराई है। अगला, केदार के तंबुओं में। हाँ, और केदार के बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों नहीं वो मैं मेशक के हाय हाय, हाँ, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर देखो हाय हाय बोलने का मतलब कुछ अच्छी अवस्था नहीं है ना राधे श्याम जी? हाय हाय, कोई बच्चा घृणित वस्तुओं पर पाव रखेगा, हाय, ये क्या हो गया? हाय हाय, हाय हाय मैं मेशक में क्योंकि मुझे परदेशी, क्योंकि मुझे मेशेक में परदेशी होकर रहना पड़ा मतलब मजबूरी है, किसी दबाव से है। आज वो बंधन निकल जाना है। आगे, केदार के और केदार के तंबुओं में बसना पड़ा है। बसना पड़ा। धन्यवाद। आगे, हाँ, बहुत समय से मुझको अगला किसके साथ रह रहे हैं? बहुत समय से मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना पड़ा है। हालेलुया। मुझको मेल के बैरियों के साथ बसना। ये मेल के बैरी कौन है? बाहरी मनुष्यत्व जो परमेश्वर के विरोध में चलता है, जो धर्म का काम नहीं करता है, वो कभी परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता। उनको इतना कर सकता है, मारता कूटता अपने वश में लाने की कोशिश करे, नहीं है तो क्रूस पर चढ़ा दे। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये बाहरी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व, दोनों रहने के समय आपका जीवन में बदलाव दिखता है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं शादी पे एक बदलाव, शादी पे भीतरी मनुष्यत्व हो जाता है, बाहरी मनुष्यत्व हो जाता है। जोर से बोलो। धन्यवाद हो। इतना तो मान लिया है। वो भवन में, यहोवा की भवन में कौन आता है? सुबह से मारना शुरू करता है, इतना तंग होके फिर भी 11 बजे तक हालेलुया मारता कूटता, वश में लाके खींच कर लेके आके बिठाता है। धन्यवाद। लेकिन शादी पे तो अरे इतना जल्दी क्या है? नहीं नहीं, जल्दी पहुंचना है। कौन जा रहा है? बाहरी मनुष्यत्व। दोनों का रूप मालूम है ना? भीतरी मनुष्यत्व 19 अध्याय में उनका रूप है। बाहरी मनुष्यत्व जो शादी पे जाता है, उनका रूप किधर है? 17 अध्याय में प्रकाशित वाक्य। धन्यवाद हो। हालेलुया। 19 अध्याय 7 और 8 पढ़ो। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। अब आज की भजन सही में तुम्हारा सिंग ऊंचा किया जाए। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, उसका नाम है घमंडी। हालेलुया। क्योंकि बढ़ती कहां से आते हैं? बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से और ना जंगल नहीं है वो अनुवाद का इंग्लिश में पढ़ो। For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the east, nor from the west, nor from the south. दक्षिण, ना पूर्व ना पश्चिम ना दक्षिण की ओर से। एक जगह छोड़ दिया। कहां से आ रहा है? उत्तर से। यानी हम जो पृथ्वी का माप वाला जो डालते हैं उसमें निशान कर देता ना,
दक्षिण, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और ऊपर उत्तर। वो खाली जगह पर खाली उत्तर ही ऊपर को दिखाता है, ऊपर को। यानी हमारी सहायता कहां की ओर से आते हैं? पर्वत की ओर से, मतलब ऊंची जगह की ओर से, यानी यहोवा की तरफ से। बहुत उसके विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है। हालेलुया। हमारी बढ़ती, हालेलुया, ऊपर से आता है, उत्तर से आता है, ना तो दक्षिण से, ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से। जंगल नहीं है, जंगल की कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने ऐसे पता नहीं उसमें अनुवाद करते समय झड़का आ गया, नहीं मालूम, ऐसे हो गया, गलती हो गया। धन्यवाद हो। कई ऐसे विषय है। देखना, परमेश्वर स्वर्ग में है, इसलिए अपना सिंग ऊंचा मत करो, ऊंचा मत करना। हाँ, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, हाँ, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, हाँ, और ना दक्षिण की ओर से आती है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य तो परमेश्वर का दुल्हन है, उसका हालेलुया रूप है, अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और शुद्ध चमकदार और महीन मलमल का पहनने का अधिकार दिया गया। पहनने का अधिकार दिया। किसको? पहन लेना। यह महीन मलमल का अर्थ है, आगे, पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोग कौन होते हैं? जो शुद्ध होकर पवित्रताई का काम करते हैं, वही पवित्र लोग। धर्म का काम करते हैं, वही पवित्र लोग। पवित्र लोग का धर्म का काम। समझ में आया? उसका वस्त्र वही है, क्योंकि ये तो मिट्टी है, इसको कितना भी पहनाओ मुश्किल नहीं। लेकिन हालेलुया, बाहरी मनुष्यत्व के अनुसार चलने वाला, सींग ऊपर करने वाला एक दुल्हन, शादी पे जाने वाला, वो इच्छा वही है ना। किधर है? 17 अध्याय उसका 4 से। हाँ, 4 से पढ़ो, नहीं उसका 3 से पढ़ो। तब वह मुझे आत्मा में जंगल देखो को ले उसका 17 से शुरुआत से पढ़ियो 2-3, क्योंकि आज का विषय उसी के अंदर टच कर रहा है। हाँ। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, प्रभु के दास उसी तरीके से भजन संहिता पढ़ा है, आगे। हाँ, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, हाँ, इधर आ, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, हाँ, जो मुझसे पानी पर बैठी है, हाँ, जो बहुत से पानी पर बैठी है, हाँ, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, हाँ, और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो मदिरा, गए थे। हाँ, वो मतलब शराब। हाँ, आगे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, हाँ, और मैंने ये लाल रंग के पशु पर, हाँ, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था, हाँ, और जिसके 7 सिर, हाँ, और 10 सींग थे, सींग थे, 10 सींग। हाँ, आगे। उसका बहुत गहराई है, उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हाँ, यह स्त्री बैजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी, हाँ, और सोने और बहुमूल्य मणियों, हाँ, और मोतियों से सजी हुई थी, हाँ, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, हाँ, जो घृणित वस्तुओं से, हाँ, और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। हालेलुया। उसके माथे पर यह नाम लिखा था, हाँ, भेद, हाँ, बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और हाँ, घृणित वस्तुओं की धन्यवाद माता। हो। अभी कौन से में आप रहना चाहते हैं, देख लेना। मैं कई लोगों को देखा है चर्च में, यहोवा के भवन में, आत्मिक बातों के भीतरी मनुष्य का वस्त्र एक है और बाहरी मनुष्य का वस्त्र एक है। शादी पे जाते हैं, दूसरा वस्त्र, वो कौन सा है? तुलना कर लेना, आप ही बहुत बुद्धिमान हो। धन्यवाद हो। भीतरी मनुष्य का वस्त्र क्या है, वो कैसे पहनेंगे, कैसे चलेंगे। बाहरी मनुष्यत्व जो हालेलुया, 2 दुल्हन हैं, एक यीशु मसीह का, दूसरा विरोधी मसीह का। ये यीशु मसीह का 19 अध्याय की 7 और 8 में, और हालेलुया विरोधी मसीह का 17 अध्याय में पूरा लिखा हुआ है, उसका सिंग ऊपर को है। इसलिए यह महल की बाहरी भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए। मेल मिलाप का मतलब है, मेल का मतलब है एक जैसा, लेवल। धन्यवाद हो। अगर उसके विरोध में जो कुछ भी करता है वो है मेल के बाहरी। आज प्रार्थना में जाना है, आराधना में जाना है,
या आत्मिक बातें करना है, आपको सपोर्ट करता है, हालेलुया, मेल कराने वाला। उसके विरोध में जो कुछ भी छल की बातें, झूठ बोले, दूसरे का बुराई करे, और हालेलुया जो दूसरे का जिंदगी में, जीवन गति में आग लगाने वाले जो भी है, मेल की बैरी है। जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाला, बोलने वाला, सब मेल की बैरी है। ये कहां रहते हैं? पड़ोस में। मेल के बैरी कहां रहते हैं? भजन संहिता लिखने वाला क्या बोल रहा है? मुझे मेल की बैरियों के साथ बहुत समय से बसना पड़ा। ये घर के अंदर है। हम वास किधर करते हैं? घर में बसते हैं ना, या जंगल में, या पड़ोस में? बोलो। ये हमारे घर में है, यानी पति होगी, पत्नी होगी, बच्चा होगा, मां बाप होगा, भाई बहन होगा, हैं? मेल के बैरी कोई नहीं है। ये भवन के अंदर है, इसके अंदर है। हालेलुया। एक भले काम के लिए आप सोच कर देखो, उस समय सोच आएगा। बोलते ही मैं तो क्या करना चाहता हूं? मेल करना चाहता हूं, लेकिन मेरा बोलते ही लड़ाई शुरू। आज क्यों जाना है? पिछले हफ्ते तो गए थे। और भी लोग जा रहे थे। अरे और भी लोग आए ना आए, आपको आना है, नहीं आना है? एक को पूछा तो बोलता अभी और भी खोलने दो। क्या खोलेंगे नहीं मालूम, और भी खुलने दो। सच में खुल जाएगा। खुल जाएंगे किताबें, हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताब, जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। गाने के लिए अच्छा लगता है। खुल जाएंगे। हालेलुया। हम धर्मी बनने के लिए धर्म का काम करना चाहिए था, लेकिन हम दुष्ट की इच्छाओं पर, मेल की बैरियों के साथ रह रहा है, यह भी नहीं मालूम। ये भजन संहिता लिखने वाला बोल रहा है मुझे बसना पड़ा। इसका मतलब उनका फर्क भी दिखाई दे रहा है। हमें तो नहीं। मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला? कोई फर्क भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं गलती कर रहा हूं, मैं दूसरे के लिए विरोध में बोल रहा हूं, मेरे मन में हालेलुया बैरभाव रखे हैं। जय मसीह कैसे बोलता है, मैं देख लेता हूं। प्रभु वोज के लास्ट में अभी तो थोड़ा सा छूट है। कौन कैसे किधर जाता है मुझे मालूम है। मेरे पास कंप्लेंट भी आए, धन्यवाद हो, हालेलुया। वो मेरे साथ ठीक से नहीं करता। मेल के बैरी पता नहीं एक है, दो है, कितना है नहीं मालूम। हालेलुया। तेरा नाश होगा। नुकीले तील वीर के और झाऊ के अंगारे, झाऊ के अंगारे। धन्यवाद हो। मैं तो मेल चाहता हूं, मैं तो मेल चाहता हूं, लेकिन मेरा बोलते ही वे लड़ना चाहते। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस बोलता है मैं जो मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ उसको भी चुप करा देता हूं। लड़ने वाला लड़ने दो। हालेलुया। मेरे को
मेल के काम कराना है। ये मेल की सेवकाई प्रभु ने मेरे हाथों में सौंपी है। दूसरा कोरिन्थी 5 का 18, 19, 20। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर हालेलुया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। मतलब हालेलुया, ये संसार को यानी मुझे और आपको जो पाप की दशा में पड़े थे उसी को उद्धार दिया वचन के द्वारा। एक नया हालेलुया व्यक्ति को उत्पन्न किया, वो है भीतरी मनुष्यत्व, ताकि ये मनुष्य बढ़े, परमेश्वर की स्वभाव में आए, यीशु मसीह की समानता को प्राप्त करें, पवित्रता में सिद्ध होकर परमेश्वर के राज्य में उसी के साथ राज्य करें। भीतरी मनुष्य दिन दिन खड़ता जाए, वो पाप की संतान है, उसको मरना ही पड़ेगा, मिट्टी के साथ मिलना ही पड़ेगा। इसको चमका के ममका के शादी पे ले जाता है, सोच रहा है कि यही है छल की बात। असली व्यक्ति वही नहीं है। असली व्यक्ति वो है जो भीतरी मनुष्यत्व परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा है, जो भलाई की मार्गों में चलता है। हालेलुया, पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप हालेलुया, परमेश्वर के साथ खुद हालेलुया मसीह के द्वारा अपना, मेरा और आपका मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। धन्यवाद। और कितने महल पदवी है। यीशु मसीह जो मेल मिलाप कर रहा है, परमेश्वर जो मेल मिलाप कर रहा है, वही सेवा, मेल मिलाप की सेवा आपके हाथ में सौंप दी है। परमेश्वर ने दिया करके नहीं है, सौंप दी। बड़े आदर के साथ शब्द इस्तेमाल करता है। ये हम लेकर कहां जा रहे हो, किधर की ओर जा रहे हो, चाल चलन कैसा है। हालेलुया, सौंप दी, और अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, देखो, और प्रकट रूप से बता रहा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में हो लिया। बाहर से देखने से हमारा स्वरूप, अंदर ये कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर ने मसीह में हो लिया। हालेलुया, ये कोई कहानी नहीं है। पत्रोस बोल रहा है 1:16, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ पहला है, दूसरा है, हाँ एक तो ले लिया ना। दूसरा पत्रोस 1:16, हाँ, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह, उसे विवरण देगा तो बहुत अधिक है। अपने प्रभु है, यीशु है, मसीह है। अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था। तो वो चतुराई से गढ़ी हुई कहानी, ये चतुराई से गढ़ी हुई कहानी नहीं है, कहानी का अनुकरण नहीं है, अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा। हालेलुया, हाँ, अगर आप उसकी प्रताप को देख लेगा, ये तो छल की बात भी नहीं है, झूठ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक ही नजर आएगा। शादी पे भी एक वस्त्र, हालेलुया, आराधना में भी एक वस्त्र, घर के अंदर भी एक हालेलुया तरीके की स्वभाव, चर्च के अंदर भी एक तरीके के स्वभाव, बाहर कहीं भी जाए, जंगल में भी जाए, वही एक ही स्वभाव। धन्यवाद हो। अगर उसकी प्रताप को देखने वाला पत्रोस इस तरह लिख रहा है, इसलिए यरूशलेम में एक हालेलुया खबर आपको दिखाई दे रहा है, उसको खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, उसका ढक्कन नहीं है, उसके अंदर नहीं है कोई, वो यीशु मसीह का। वो जी उड़कर सबके सामने चुपचाप नहीं गया, सबके सामने, जैसे 15 अध्याय उसके 4 में लिखा हुआ है, 500 से अधिक लोगों को हालेलुया दर्शन दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। पहला कोरिन्थी 15 का 4, हाँ, 6, हाँ। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। इसका मतलब ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा था वैसा था, जैसे आजकल कहानी बताता ना, जो भी कहानियों के पीछे चलते हैं, हम लोग सच्चाई के पीछे चलते हैं। हालेलुया, इसलिए इस तरीके से हालेलुया भरमाने वाला वचन नहीं है। धन्यवाद हो, सत्य वचन बोलते हैं, किसी को सुनने पर हालेलुया परेशानी होती है, क्योंकि वो अंधकार से प्यार करता है।
हालेलुया 3:19 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3:19 में। धन्यवाद हो, हालेलुया। और दंड की आज्ञा, हाँ, और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह जगत की ज्योति है, मैं जगत की ज्योति हूं। हालेलुया, 8 अध्याय में 9 अध्याय में लिखा है यूहन्ना का, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की 8 ज्योति का मैं 12 है ना, हाँ 8 का 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी है, परमेश्वर ज्योति है, लेकिन जगत का ज्योति बनकर आने वाला परमेश्वर वो यीशु मसीह। धन्यवाद हो, इसलिए बोला मैं जगत का ज्योति हूं। इसको आपको भी देखकर बोला तुम जगत के ज्योति हो। इसका मतलब मैं जगत के ज्योति हूं, तुम भी जगत के ज्योति हो। लेकिन आप किधर है ये ज्योति? कैसे हैं ज्योति? जलते कैसे हैं? पैमाने के नीचे हैं या दीवट पर है? देख लेना, ज्योति अंधकार में चमकती है। धन्यवाद हो। बहुत ऐसे एक का यूहन्ना 1:4 में भी लिखा है, उसी में जीवन था, यानी यीशु मसीह में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। हालेलुया, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने हालेलुया, अंधकार उसको ग्रहण नहीं किया। धन्यवाद। रोमी 8 का हालेलुया 25 में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा 25 और 26। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, हाँ। यदि उसकी आशा रखते हैं, हाँ। तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। हाँ। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। नहीं, 24 में मिला लो बेटा। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हाँ। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, हाँ। जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, हाँ। उसकी आशा क्या करेगा? हाँ। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, हाँ। यदि उसकी आशा रखते हैं, हाँ। तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। आगे इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, हाँ। जो बयान से बाहर है, हाँ। हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। ये आत्मा हमारे अंदर दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं आत्मा का ताकत आपको मालूम है। पौलुस बोलता है जो मुझे सामर्थ देता, फिलिप्पी 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता उसको मैं उसी के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। और पौलुस 2 कोरिन्थी 4:7 में बोलता है, पढ़िएगा, परंतु हमारे पास वह धन, ये हालेलुया, ये असीम सामर्थ, ये आत्मा हमारे पास, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, हालेलुया, मिट्टी की बर्तनों में रखा है। कि ये असीम सामर्थ, ये असीम सामर्थ है, हमारी ओर से नहीं, हाँ। वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ये क्यों दिया है? उसका 5 पढ़िएगा, 6 पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है, हाँ। जिसने कहा, हाँ। अंधकार में से ज्योति चमके, हालेलुया, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका। वही हमारी हृदयों में चमका। ये चमक दूसरे के अंधकार में दूसरे के लोगों के लिए चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति हाँ। यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, वो हमारे हृदयों में चमका और हमारे द्वारा दूसरे लोगों में अंधकार में चमका। इसलिए कहता है तुम जगत के ज्योति हो। ये आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो ये सारा काम हालेलुया हम कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से दान है। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा का दान होता है, उद्धार दान होता है, हालेलुया, स्वर्गीय शरीर दान होता है। धन्यवाद हो। बहुत ऐसे हैं परमेश्वर के जो साथ जो सामर्थ, जो करने की सामर्थ है, वो भी दान होता है, उद्धार दान होता है। ये बहुत बड़ा विषय है। धन्यवाद हो। लेकिन हम इसकी कीमत को समझ नहीं पा रहा। ये दान प्राप्त करने के लिए भी कोशिश नहीं कर रहा है। हालेलुया, भजन संहिता में इस प्रकार बोल रहा है। धन्यवाद हो। मैं तो क्या चाहता हूं? मेल चाहता हूं। ये मेल की सेवकाई आपके पास दिया है। हालेलुया, संसार का दोष उन पर ना लगाया। आप ही यही करना। किसी दोषी सामने दिखाई दे रहे, वो दोष करता है, दोषी करता है, गुनाह करता है, उन पर दोष नहीं लगाना, क्योंकि आपके ऊपर भी परमेश्वर ने दोष
नहीं लगाया। मेरे ऊपर भी परमेश्वर ने दोष नहीं लगाया। पढ़िए उसका 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। दूसरा कोरिन्थियों 5:19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। पहले सेवकाई सौंपी और मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह के राजदूत। ध्यान से सुनना, हाँ आप मसीह के राजदूत है। हालेलुया। बाहरी के मेल मिलाप के बाहरी नहीं है, छल और झूठे जीव के हालेलुया मालिक नहीं है, बाहरी मनुष्यत्व के इच्छा शरीर की इच्छा के अनुसार चलने वाले नहीं है, शैतान को पाप की चौकी बनाकर हम चलने वाले हैं, धर्म की काम के लिए, धर्म की हालेलुया भलाई की काम के लिए, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए। इसलिए मैं और आप मसीह के राजदूत है। ये पास्टर नहीं है, जो उद्धार पाया है वही है, उसी के लिए बता रहा है हम मसीह के राजदूत। हाँ, इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। तो आप विनती कर रहा है, लेकिन कौन विनती कर रहा? परमेश्वर। ये छोटी बात है। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक न्याय करूंगा। ये ध्यान रखना। आज का भजन से दूसरा आयत है, जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। हालेलुया। आगे, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। सींग ऊंचा मत करो, क्योंकि परमेश्वर की ओर सींग ऊंचा मत करना। हालेलुया। ना तो बढ़ती, आगे पढ़ो, क्यों ऊंचा नहीं करना? अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, बहुत ऊंचा मत करो। ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम हालेलुया। सिर उठाए कर ढिठाई की बात ना बोलो। क्यों ना बोले? क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से, उत्तर की ओर से आता है। हालेलुया। तुम्हारा सिंग दिखेगा, डंब का सिंग, हालेलुया, घमंड का सिंग, हालेलुया, ऐसे जो छलकी बात का सिंग और दिखेगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। धन्यवाद। आगे, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना दक्षिण की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परमेश्वर ही न्यायी है। वो ठीक के समय पर, दूसरी आयत में बोल रहे, वो ठीक के समय पर न्याय करेगा, आपके समय पर नहीं है। ठीक समय पर परमेश्वर की समय पर न्याय करेगा। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हमें मालूम है ना, जो परमेश्वर का काम नहीं करेगा तो शायद 79 का 22 है, कितना 45 है, 89 45। तूने उसकी जवानी को घटाया। क्या? तूने को क्या करता है? घटाता है। सबसे पहले उसकी जवानी को खाड़ देता है और उसको लज्जा से ढांप दिया। लज्जा से ढांप दिया। अभी आप देख लेना, अभी जो जवान लोग बैठे हैं ना, इधर देख, अभी उड़ता कैसे देख लेना। अभी उठेगा, चेहरा देख लेना, क्योंकि बेचारे को जवानी की पता नहीं है। जवानी उसको घटाया। ये किसका घटाया? ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लेना घर में जाकर। धन्यवाद हो। घटाकर लज्जा से ढांप दिया। हालेलुया। ऐसे नहीं है ना, 102 में भी एक और है, 25 है, 22 है, 23। उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर, 23 है, 23। मेरे बल और आयु को घटाया। जीवन यात्रा में दुख देकर, मेरे बल और आयु को घटाया। मेरे बल और आयु को घटाया। किस लिए? तुझे घटाए,
एक को घटाएं और दूसरे को बढ़ाता दूसरे को बढ़ाएं। धन्यवाद हो, हालेलुया। शरीर ताकत भी घटाएगा या उम्र से भी घटाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इधर करते हैं 45 एक और बार पढ़िए, 79 का। तूने उसकी 89 हाँ। तूने उसकी जवानी को घटाया तूने उसकी जवानी को घटाया और उसको लज्जा से ढांप अगर दिया जवानी है। को घटाया है तो कैसे हैं? बालकपन, हाँ। अगला है बुढ़ापा, जवानी तो है ही नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। समझ लेना, समझ लेना, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन कितना गहराई है समझने वाले के लिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा वही परंतु परमेश्वर न्यायी है। वह एक को घटाता हाँ। और दूसरे को बढ़ाता है। हाँ, धन्यवाद हो। एक को घटाता दूसरे को बढ़ाता बढ़ाता है। अगला 8। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है हाँ। जिसमें का दाख मधु झाग वाला है, हाँ। उसमें मसाला मिला है हाँ। और वह उसमें से उंडेलता है। हाँ। निश्चय उसकी तलछट तक हाँ। पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे। हालेलुया। उसमें एक मैं आपको एक घटना बताना चाहता। मेरे अंदर उस बात को देख के बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। क्योंकि एक फादर, प्रचार करने वाला फादर, चर्च का फादर, वो जो टीवी प्रोग्राम में आया, बच्चे लोग बैठे थे, उसने सवाल पूछा, धन्यवाद हो, शराब पीना अच्छा है या बुरा है? वो खुद पीता होगा, पीता पक्का पीता है। वो बोलता ये आयत बोले, ये आयत बोले। ये आयत क्या लिखा है? यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें दाख मधु झाग वाला है, यानी मतवाला होने वाला, दाग वाला है। उसमें मसाला मिला है, बड़े अच्छे साथ मिलावट किया हुआ है, और वह उसमें से उंडेलता है। उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक हाँ, निश्चय उसकी छलछट पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पिएंगे। बाकी कौन पिएगा? धर्मी लोग पिएंगे, परमेश्वर के लोग पिएंगे। ऊपर का मदिरा सारे दाग मधु सारे परमेश्वर के लोग पिएंगे। नीचे का छलछट कौन पिएंगे? दुष्ट लोग। शर्म आना चाहिए इससे बड़ा पब्लिक में। शायद आप यूट्यूब में देखेगा तो टीवी का वो इंटरव्यू शायद मिलेगा, बड़े खुशी के साथ माइक लेके बोल रही है, वो भी पूरे के पूरे पहना हुआ है, वो चीज वो जो उधर का पहने हुए हैं। ये क्या जाने परमेश्वर का वचन। पढ़िएगा 51 का 17 पढ़िएगा, यशायाह 51 का 17। हे यरूशलेम जाग, ये यरूशलेम जाग, हाँ जाग उठ। उसका पहले भी एक दो आयत शायद पढ़ देना चाहिए। धन्यवाद हो, मुझे देखने पढ़िए, उधर से ही पढ़िए। हे यरूशलेम जाग, उसका ये यरूशलेम जाग, जाग उठ, जाग उठ, खड़ी हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। हालेलुया। तूने यहोवा की हाथ से, किसके हाथ में है ये कटोरा? जलजलाहट की कटोरा। ये कौन सा होता है? जलजलाहट की कटोरा कौन सा होता है? क्रोध का कटोरा, भस्म करने वाला कटोरा। हालेलुया। अच्छा है, सच में मैंने प्रभु को धन्यवाद किया। ये तो वही पीकर बैठे हैं, वही कटोरा पीकर वही परमेश्वर के नाम के कलंक है। ऐसे लोग वचन ना सीखते हैं, जो मर्जी आए करते हैं, शरीर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। पढ़िएगा, तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद। हालेलुया। तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया। धन्यवाद हो, हालेलुया। उधर से लेके आप आखिर तक पढ़ लेना। 20 पढ़ो,
तेरे लड़के मूर्छित होकर हरेक सड़क के सिरे पर महाजाल में फंसे हुए हिरण की नाई पड़े हैं। अभी है ना इनके संतान सारे, ऐसे लोगों के संतान ऐसे पड़े हैं। धन्यवाद हो, ये इस्राएल के विषय में बोल रहा है। और आगे, यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर के, उसका 20 पढ़ रहा हूं भाई, धमकी के कारण हाँ। वे अचेत पड़े हैं। हाँ, ये तो ऐसे पड़े हैं, अचेत पड़े हैं। हाँ, इस कारण हे दुखियारी, हे दुखियारी सुन, तू मतवाली तो है तू मतवाली तो है, परंतु दाख मधु पीकर नहीं। हाँ। तेरा प्रभु यहोवा हाँ। जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, हाँ। वह यूं कहता है, हाँ। सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, हाँ। अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को हाँ। तेरे हाथ से ले लेता हूँ। हाँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। हाँ। और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा, हाँ। जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा, हाँ। कि हम तुझ पर पांव रखकर आगे चले। हाँ। और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। धन्यवाद हो। ये हालत में नहीं होना। हालेलुया। यिर्मयाह 25 अध्याय उसका 15 नहीं 12-13 से पढ़ेगा तो आपको और भी हालेलुया समझ में आ जाएगा। यिर्मयाह जब 25 70 अध्याय, हाँ, जब 70 वर्ष बीत चुके, उसका 14 से पढ़िएगा। हाँ। क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग हाँ। और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, हाँ। और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। हाँ, इजराइल के परमेश्वर करने का फल भुगताऊंगा। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने हाँ। मुझसे यूं कहा है, हाँ। मेरे हाथ से इस जलजलाहट के दाखमधु का कटोरा लेकर हाँ। उन सब जातियों को पिला दे, हाँ। जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ। हाँ। वे उसे पीकर उस तलवार के कारण हाँ। जो मैं उनके बीच में चलाऊंगा, हाँ। लड़खड़ाएंगे और बावड़े हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की क्रोध का कटोरा अगर धर्म का काम नहीं करेगा, यही परमेश्वर पिलाएगा। अगर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना है, अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलना है, तो परमेश्वर उसमें से शायद हालेलुया हमें बचाएंगे। पढ़िएगा उसका अगला। इसलिए मैंने यहोवा के हाथ से हाँ। वो कटोरा लेकर हाँ। उन सब जातियों को जिनके पास यहोवा ने मुझे भेजा, हाँ। पिला दिया। हाँ। अर्थात यरूशलेम हाँ। और यहूदा। उधर से 26 तक पूरी जगह का नाम बता रहा है। 27 से पढ़िएगा। तब तू उनसे ये कहना, हाँ। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है हाँ। यूं कहता है, हाँ। पियो और मतवाले हो हाँ। और उल्टी करो, हाँ। गिर पड़ो हाँ। और फिर कभी ना उठो, हाँ। क्योंकि ये उस तलवार के कारण से होगा हाँ। जो मैं तुम्हारे बीच में चलाऊंगा। हालेलुया। ऐसे तलवार चलने के लिए मौका नहीं देना आगे। यदि वे तेरे हाथ से ये कटोरा लेकर पीने से इनकार करे, ना पिए तो भी बचाव नहीं है आगे। हाँ। तो उनसे कहना, हाँ। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है हाँ। कि तुमको निश्चय पीना पड़ेगा। देखो जो नगर मेरा कहलाता है, हाँ। मैं पहले उसी में विपत्ति डालने लगूंगा। हाँ। फिर क्या तुम लोग निर्दोष ठहर के बचोगे? पढ़ते जाइए। तुम निर्दोष ठहर के ना बचोगे, हाँ। क्योंकि मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूँ। हाँ। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर हाँ। ये भी कहना, हाँ। यहोवा ऊपर से गरजेगा हाँ। और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। हाँ। वो अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। हाँ। वो पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। हाँ। पृथ्वी की छोर लो भी कोलाहल होगा। हाँ। क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। हाँ। वो सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा। हाँ। और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। हाँ। उधर से 38 तक पढ़ लेना। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका 34 पढ़िए। हे चरवाहो, हाँ। हाय हाय करो हाँ। और चिल्लाओ। हाँ। हे बलवंत मेढ़ों और बकरो, हाँ। राख में लोटो। हाँ। क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। हाँ। और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। हालेलुया। भरमाने वाले धन्यवाद हो। इसलिए झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे चरवा, धन्यवाद हो, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चले। हे प्रभु, ये प्रभु सब करने वाला,
मुझे पुकारने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना नहीं करेगा। 7 का 21 से पढ़िएगा। जो मुझसे- मत्ती 7 का 21 से। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, हाँ। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ। परंतु वही हाँ। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता जो है, वही स्वर्गीय ये पिता के इच्छा पर चले। हाँ, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, धन्यवाद हो, हालेलुया। हाँ, हे प्रभु, हाँ। क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, बहुत किया है परमेश्वर के नाम पे भविष्यवाणी। बचोगे? नहीं बचेंगे। आगे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं दुष्ट आत्मा को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म काम भी किए हैं। बचोगे? नहीं बचोगे, और क्योंकि तेरे- परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चला। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम करना था वो नहीं किया। धन्यवाद हो। हाँ, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य क्रम नहीं किए, नहीं किए यानी तब मैं- किए हैं। हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हाँ। मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हाँ। हे कुकर्म करने वालों, हाँ। मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। आज का भजन संहिता 9 और 10। परंतु मैं तो सदा प्रचार करता ये रहूंगा। कुछ भी होने दो, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। क्या करोगे? हालेलुया। प्रभोज की समय पर हम पढ़ते हैं ना, क्या प्रचार करोगे? उसकी मृत्यु का, है उसकी मृत्यु। इसी हाँ? रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा इसकी भी लिया। रीति से उसने बिहारी उसी के ने पीछे बिहारी के पीछे कटोरा हाथ में लिया। अब कौन सा आयत पढ़ोगे? हाँ, पढ़ रहे हैं। कितना क्योंकि पढ़ा? जब कभी तुम ये रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो, समय नहीं है तो वही ठीक आयत पढ़ेंगे तो सही है। हाँ, तो प्रभु की मृत्यु को हाँ। जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। क्या प्रचार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, पापियों के लिए अपना जान दिया, स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में परमेश्वर हालेलुया मसीह में होकर आया। उनका दोष उन पर नहीं लगाया, बल्कि अपने आप को मरने के लिए दे दिया। मेरी जगह पर वो खड़े हो गए, आपकी जगह पर वो खड़े हो गए। मेरी पापों के लिए, आपकी पापों के लिए वो मर गए, और परमेश्वर होने के कारण वो जी भी उठे, ताकि हमें आनंद काल की जीवन में भागी बना सके। धन्यवाद हो। मृत्यु पर जयवंत हुआ। हालेलुया। पत्रोस प्रचार कर रहा है उसका प्रेरितों का काम 2 अध्याय, परंतु उसका उसी- 24। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना है कि वे उसके वश में रहता। हालेलुया। मृत्यु के वश में रह नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है। परमेश्वर ने मसीह में होकर आया है। इस बात को कौन समझे? धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं तो उसकी प्रचार करूंगा, मृत्यु का प्रचार। हालेलुया। इस सेवकाई के बाद, मीटिंग के बाद, प्रभुज की सेवकाई हमारे सामने है। हम इसके वचन कई बार हमने दे चुका है। धन्यवाद हो। यही है भलाई का काम। कोई भी व्यक्ति हालेलुया जो ये अनुभव में आए, ये उद्धार की अनुभव में आए, परमेश्वर की उस मृत्यु का, यीशु मसीह की उस मृत्यु का प्रचार करते हुए हालेलुया पाप में, अंधकार में पड़े हुए लोग को हालेलुया उनके ज्योति में ले आना, उनके अंदर भी ज्योति चमकने देना। धन्यवाद हो। इसलिए परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके साथ इब्राहिम या इसहाक नहीं लिखा, हमेशा बोलता है मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूं। इधर खाली याकूब लिखा है। हालेलुया। समझ में आ रहे हो? मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। याकूब कैसा था? सारे प्रोग्राम अपने बुद्धि से करता था। आखिर में जाके आशीष की प्रार्थना, उधर भी बुद्धि का काम। याकूब नदी के उस पार जाके हालेलुया गिदी दास दासियां सबसे आगे, क्योंकि एशा आ रहा है, बड़ा भाई आ रहा है, इतना परेशान, इतना प्रोग्राम करके गया है, मिलते ही गोली मारेगा। ये तो पता है उनको। उधर से भाग दौड़, उधर से भागा मामा के घर में, उधर से भागा वापस। वो जब जहां भी भाग दौड़ है, उनका प्रार्थना भी यहां पे पहले का मालूम है ना।
तू मुझे देगा तो उसमें से दशम तुझे दूंगा। यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर हालेलुया। 27 का 28 का 20 हाँ। 28 का 20 28 का 20। तब याकूब ने ये मन्नत हालेलुया। मानी। उत्पत्ति 28 का 20। तब याकूब का प्रार्थना सुनना हमारी तरह होगी। हालेलुया। हाँ, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मतलब सिक्योरिटी बनकर साथ में रहना। हाँ, आगे। और मुझे खाने के लिए रोटी, हाँ, रेस्टोरेंट भी लेके सुना, आज चाउमीन खाने का है तो कल क्या खाएंगे, मोमोज खाएंगे, जो पसंद के अनुसार खिलाना भी पड़ेगा ना। चाइनीज इंडियन सारे डिश लेकर चलना भी पड़ेगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा। आगे। और पहनने के लिए कपड़ा शादी पे जाने का कपड़ा चाहिए और मंदिर में जाने के लिए कपड़ा, अलग अलग रीति से परेशान है, पहनने का कपड़ा भी देना चाहिए। मतलब पूरे पूरे चांदनी चौक लेके साथ में जाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से ये लौट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा काम करके आए हैं, देखते गोली मारेगा मेरा बड़ा भाई। उधर मुझे कैसे भी कुशल से, कैसे पहुंचना, कुशल क्षेम कुशल लौट से। इतना काम करके प्रार्थना कैसे कर रहा। हाँ, आगे। कुशल से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर इतना ठहरेगा। काम करेगा तो तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला अच्छा बिजनेस है। आगे बोल, आगे बोल। हाँ। और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, हाँ। परमेश्वर का भवन ठहरेगा। ओ प्रभु धन्यवाद हो, इतने अच्छा आदमी कहां से मिलेगा। आगे। और जो कुछ तू मुझे दे, हाँ, जो कुछ तू मुझे दे, वो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। अगर 10 लाख रुपया परमेश्वर याकूब को दे, उसमें से कितना मिलेगा, 1 लाख मैं तुझे निश्चय वापस दूंगा दशवांश के तौर पर। अच्छा, परमेश्वर ने बोला ऐसा अच्छा और बिजनेस को और कोई भी नहीं है, आप साथ में लोगे, साथ में लोगे ये बिजनेस में। हाँ, मुझे 1 लाख देंगे तो मैं उसका 10,000 दूंगा, हर दिन देते रहना। कितना अच्छा बिजनेस है। हाँ, वो लाइन मिला लो। और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया तुझे दिया करूंगा। हालेलुया, क्या समर्पण है। धन्यवाद। आगे। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और हाँ। पूर्वियों के देश में है? आए। फिर याकूब ने अपना मार्ग बस इतना ही लिया। काफी है ना। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। परमेश्वर उनको भी सह लिया, क्योंकि परमेश्वर का काम पूरा होना था। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लेना था, इसलिए कहीं और कहीं पड़ा हुआ अब्राहम को ले आकर, धन्यवाद हो, पृथ्वी के बीच में रखा। इसहाक, फिर याकूब, इनके अंदर से उत्पन्न होना है यहूदा की वंश को। जरूरी किसका है? परमेश्वर का। इसलिए सह लिया। मैंने प्रार्थना सुन लिया भाई। बाद में आखिर में वापस भाड़ा भाई को मिलने के लिए आ रहा है। याबोक नदी के उस पार दास दासी आगे और उसके पीछे लिया और उसके घराने सारे। वो इतना अच्छा नहीं लगता है, रिबेका ही ज्यादा लगाव है उनको। बाद में नजदीक में रिबेका, उनका बच्चे सारे, सबसे पीछे याकूब। कितना नम्र है, आगे जा रहा है, सबसे पीछे याकूब। प्रोग्राम किस बात की है? अगर उधर से गड़बड़ हो गया तो दास दासी को मारने दो, कोई बात नहीं। अबाउट 10 ऐसा भागूंगा मुड़कर, सबसे आगे कौन होगा? बोलो ना, उस परमेश्वर की स्तुति गाना चाहिए ना। बोलो, उस परमेश्वर की हमने स्तुति करना चाहिए ना। किसके परमेश्वर? अब्राहम का नाम नहीं लिया, इसहाक का नाम नहीं लिया, याकूब का परमेश्वर। बाद में प्रोग्राम करके नदी के इस पार आ गया। उस समय टेलीफोन द्वारा नहीं था, खबर भी जल्दी दूरी से पहुंचता है। अभी तो टेलीफोन आते ही, धन्यवाद हो, अपने इच्छा के अनुसार काम तो कर ही लेता है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको मालूम है। धन्यवाद हो। उस पर जाकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे आशीष कर, मुझे आशीष कर। यह प्रार्थना आप भी करना।
प्रभु मुझे आशीष कर। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 10, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंह को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सिंह ऊंचा किए जाएंगे, किए जाएंगे। ऊंचे किए जाएंगे, जोर से बोलना, ऊंचे ऊंचे किए जाएंगे। ऊंचे किए जाएंगे, यानी खुद नहीं करना, परमेश्वर करेगा। धन्यवाद हो, ऊंचे किए जाएंगे। इसलिए याकूब आशीष मांग रहा है, हम भी आशीष मांग रहे हैं। क्या आशीष है? प्रभु भागने का ताकत दे, है ना। प्रार्थना करते ना, प्रभु तेरे लिए भागना है, भागने का ताकत दे। प्रभु भगाएगा है। एक ने बोला परमेश्वर चलाएगा, चलाएगा, सच में चलाएगा। प्रभु प्रभु मुझे चला, प्रभु मुझे चला दे, तू ही मुझे चलाता है, सच में चला देगा। वो पास्टर साहब गाड़ी बोलता, मेरा गाड़ी खराब हो गया, 8 किलोमीटर में चला। गाड़ी खराब हो गई, 8 किलोमीटर चलना पड़ा। प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रभु मुझे चला दे। इधर भी प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे भागने की कृपा दे, तेरे लिए भागूं। सच में आशीष करेगा तो याकूब की तरह भागने का प्रोग्राम तो कर दिया, सबसे पीछे खड़ा हो गया। अगर उल्टा भागना तो सबसे आगे तू। परमेश्वर ने बोला आशीष ले। क्या हुआ? लंगड़ा। पहले अच्छा चलने वाला जब आशीष मिला तो लंगड़ाते हुए चल रहे। अब परमेश्वर ने बोला अब तू भाग, अब तू भाग, तेरी बुद्धि के अनुसार भाग। निछावट कर लो, दंडवत कर लो, समर्पण करो। जैसे हमने गाया है, अर्पण करूं मुझको तेरे हाथों में। प्रभु मेरी कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। नहीं तो याकूब का परमेश्वर, हालेलुया, हमारा परमेश्वर है। उसकी भजन गाना, याकूब की परमेश्वर का भजन गाना। क्योंकि मैं कितना, हालेलुया, अड़ंगा मारने वाला था, अड़ंगा मारने वाली थी, अभी भी है। धन्यवाद हो। इसलिए मेल कराने वाला बनना है। मैं मेल चाहता हूं। मेल की बात बोलते ही मेरे साथ झगड़ा करता है मेरा ये शारीरिक इच्छा, हालेलुया, मेरा ये बाकी सारे इच्छाएं। सिरों को झुकाओ।